आपसे कर रहा था और मैंने आपसे बोला था कि हाँ, मैं याद करा अभिषेक शर्मा के बारे में मैंने 8-10 महीने पहले ट्वीट भी की थी 8-10-9 महीने पहले कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये, युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने उस टाइम बोला तो अब तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है। देखिए सलमान अली आगा, माफ कर दो, हमें माफी दे दो, एक एहसान कर दो पाकिस्तान टीम पर। नवाज, मोहम्मद नवाज ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, सॉफ्ट डिसमिशन इस तरह की इसको वो नहीं करनी चाहिए थी। एनीवे वो भी अच्छा खेलता हुआ नजर आया। उसकी वजह ये है कि युवराज सिंह जब बैटिंग करने आते थे ना, उस टाइम स्पिनर लगे हुए होते हैं, स्पिनर्स लगे हुए हैं, 15-20 ओवर हो चुके हैं। अब आ जाए नीचे सलमान आगा। सलमान आगा ने जो कुलदीप यादव को, जिसको सर पे चढ़ा होता है, उसको मिड ऑफ और सीधा उसने एक छक्का मारा और वो भी कोशिश कर रहा था खेलने के लिए, थोड़ा सा आगे लेके जाने के लिए। बिल्कुल ये वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ T20 की क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं अभी इसको वनडे या टेस्ट में नहीं लेके आ रहा। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान ने भी नहीं है, किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूँ। नहीं, बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। वो 17 रन किए उसने, ठीक है, सलमान आगा ने। फिर चले जाइए फ़हीम अशरफ ने। फ़हीम अशरफ ने भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की 8 बॉल्स पे 20 171 प्री मैच शो में मैं आपको यही कहता रहा था, 180 प्लस पार स्कोर है, 180 प्लस पार स्कोर है। गेंद थोड़ा सा पुराना हो गया है, ठीक है, स्पिनर्स पे आके थोड़ा सा सिंगल डबल्स लेके अपने आप को सेट किया। वो ऐसा प्लेयर था कि जो बॉल मुंह पे मिलता था उसको छक्का मारते थे। ठीक, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इस तरह सेट करते हैं अपने आप को, स्पिनर्स पे आते हैं, आराम से खेलते हैं, शॉट्स खेलते हैं, फिर सेट जब होते हैं तो आखिरी ओवर में बड़े ज़बरदस्त वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि अगर बॉल रिवर्स नहीं हो रहा, ठीक है, बॉलर अगर अच्छी बॉलरिंग कर रहा तो वो छक्के चौके बड़े अच्छे मारते। तो याद है आपको, छक्के बहुत अच्छे लगाते थे। लेकिन अभिषेक शर्मा की, लेकिन अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर नहीं है। नहीं, ऑलराउंडर्स की इनकी जो आपस में जो वेन आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मतलब यानी वो आप सही कह रहे हैं कि बैटिंग भी करते हैं, वो बॉलिंग भी करते थे, लेकिन अगर बैटिंग का सिर्फ मुआवजे के हिसाब से बात करें ना, युवराज सिंह नो डाउट बहुत जबरदस्त टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट। लेकिन ये जो इस वजह से मुझे नजर आता है क्योंकि ये नए बॉल पे छक्के मारता है, नए बॉल पे खेलता है, पहले बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि आप बिल्कुल आपने रीड नहीं किया होता बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना तेज आएगा, क्या होगा, वो उस हिसाब से जाता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो चारों तरफ खेलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें ना, जिसका 2025 में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी, 190 करीब, तो ठीक है, ओवरऑल तो 190 से ऊपर का है। तो अगर आप ऐसे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट देखें ना, तो एवरेज आपको इतनी नजर नहीं आएगी, एवरेज 15-20 की नजर आएगी, या वो सिर्फ आपको एक साइड पे खेलता हुआ नजर आएगा। वो हर तरफ खेलता है, ये बहुत बड़ी क्लास है उसकी। और ये जिस किस्म की बैटिंग करता है ना, ये जिस तरह के इंपैक्ट डालता है अपना, मेरे हिसाब से कि मैं ये शायद ये वर्ड उसके लिए अभी बोल रहा हूँ, लोग बोले यार जल्दी है, वो एक मतलब यानी एक वर्ल्ड क्लास मतलब यानी उस तरफ जा रहा है ये, और जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना। बाबर आजम और उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन हो गए, लेकिन उस जिस तरीके से वो खेलता है एज ए ओपनर, लेकिन मुझे एक और बात याद आई। और आप ये देखो, पहला बॉल शाहीन अफरीदी ने कितना गंदा बॉल किया उसको। आप हमारे मेन बॉलर हैं भाई, ठीक है, आपने उसको पहला बॉल ही पीछे कर दिया। तो जब आपने पहला बॉल पीछे करके छक्का खा ली तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया, उसका कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया। अच्छा, एक और चीज मैं देखी, मैं और भी बातें करूंगा, लेकिन अभिषेक शर्मा बैट जो पकड़ते हैं वो बल्ला इतना उनका मतलब ऊपर से पकड़ते हैं, जैसे रज़ाक लॉन्ग हैंडल। इसको जरा समझाओ यार, ये क्या है, इससे क्या समझ आता है? देखिए, एक तो जो मैं नोट करता हूं ना, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बैट्समैन दूर से खेलते हैं, दूर, जिनकी बैकलिफ्ट हाई बहुत ज्यादा होती है, रीच अच्छी होती है, वो लॉन्ग हैंडल से वो भी बड़ा जो है वो फर्क होता है। उससे रज़ाक खेला करते हैं, उसकी फिर उसका फिर आपकी जो हिटिंग है ना, पावर हिटिंग या आप कहते हैं मिडल, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि यार जो लॉन्ग हैंडल होता है ना, अगर आप उसको तगड़ा बाउंसर करोगे
उसकी ज्यादा शॉट अपिस जाएगी, क्योंकि लॉन्ग हेडर आप नीचे नहीं दबा सकते, बल्ला आपका ऊपर की तरफ ही जाता है ना। तो ये वजूहात भी हैं, लेकिन यार मतलब यानी क्या खेलता है यार। और युवराज सिंह का आपने नाम लिया, युवराज सिंह इसको ट्रेन करने वाले, शुभमन गिल को ट्रेन करने वाले, मतलब इनको बचपने से साथ रखा है। देखिए मैंने अभी एक जगह एक बात भी की थी, मैंने वो एक युवराज सिंह का क्लिप भी देखा था जिसपे युवराज सिंह कह रहा है अपने स्पिनर्स को कि इसको बॉल करो और दूर दूर बॉल करो, और वो उसको कह रहा है अभिषेक शर्मा को खड़े खड़े मारो, उसको खड़े खड़े खेलो उसको। खड़े खड़े खेलने का मतलब क्या होता है? चाहे स्पिनर है, चाहे फास्ट बॉलर, चाहे कुछ भी है, खड़े खड़े खेलने का मतलब यही होता है कि आप दूर की बॉल को, जब दूर की बॉल पे आप जब जाएंगे ना, जब आप जाएंगे और लॉन्ग हैंडल भी आपका, तो आपकी रीच और बढ़ गई है ना, तो जब आप जाएंगे तो फिर आपकी बैकलिफ्ट कहां से आएगी? आपका जो एल्बो है ना वो बैन नहीं होगा, आपका एल्बो पूरा खुलेगा, ठीक है, ये नहीं जाएगा, यूं जाएगा। जब आप दूर की बॉल पे मारेंगे तो 100% आप उस बॉल पे जाएंगे, तो जब आप जाएंगे तो आपका एल्बो भी खुलेगा। अच्छा, उसके बाद जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर सोचिए आपकी बेस कितनी स्ट्रांग होगी। उसकी रीजन क्या, बेस कैसे स्ट्रांग होगी? क्यों? क्योंकि आप बॉल की तरफ जा रहे हैं, जब बॉल की तरफ आप जाएंगे तो आपकी बॉडी गिरेगी ना। तो जब आपकी बॉडी गिरने जा रही है और आप अपने पांव से रोक रहे हैं उस बॉडी को कि आगे ना जाए, आपके लेग्स इतने पावरफुल हो रहे हैं, बेस इतनी तगड़ी हो रही है, बेस टांगे आपकी वहीं रहेंगी, आपके सिर्फ हाथ जाएंगे, तो आपकी ये चीज भी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं भाई, सीमेंट पे प्रैक्टिस कराओ, सीमेंट पे। जो आपके अपकमिंग प्लेयर्स हैं, जो नई जनरेशन है, उनको सीमेंट पे प्रैक्टिस कराओ, उनको बोलो जाओ खेलो। आप जब सीमेंट पे प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो क्या कहते हैं इसको, वो दूर दूर से शॉटें मारेंगे, दूर दूर से जब शॉटें मारेंगे, ठीक है, और उनको ये पता चलेगा ना सीमेंट पे तेज बॉल आ रहा है, वो टोटल बैकफुट पे रहेंगे। इसके ऊपर 185 प्लस कर जाते हैं, 190 होता है, चीजें डिफरेंट होती। हम शॉर्ट ऑफ रन्स थे, ये आपको प्रॉब्लम नजर आई? बिल्कुल, डेफिनेटली हम 15 रन 20 रन थोड़े थे। लेकिन जिस तरह सकलैन भाई इंडिया की टीम खेल रही थी, ये तो 200 भी रन होते तो शायद वो इजी होके कर जाते। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं। अभी उन्होंने पहले चेस कर लिया ना, अभी पूरे ओवर्स भी नहीं खेले। ऐसा नहीं होता, असल में जब चीजें हो जाती हैं हम कहते हैं कि वो ऐसा कर जाते। इसमें एक एक रन पे तो मैच पूरा इधर से उधर हो जाता है। 10-15 रन बहुत ज्यादा होते हैं, 10-15 रन बहुत ज्यादा होते हैं। हम इसको थोड़ा समझे, थोड़े नहीं है। जैसे ही स्कोर 180 प्लस जाता है तो आपके ऊपर 8 रन पर वो जब एवरेज नजर आती है, एक एक डॉट बॉल जब आता है ना, तो एवरेज ऐसे चढ़ना शुरू हो जाती है। एनीवे हम लोग 15 रन कम थे, ठीक है, 180 प्लस करते तो। अच्छा, हार्दिक पांड्या सॉर्ट आउट था, उसने 3 ओवर किए, 4 का कोटा पूरा नहीं किया उसने। 3 में 29 रन दिए, 1 आउट किया। इसको और फैंटी पड़ सकती थी, थोड़ी सी इसको रिस्पेक्ट दे दी गई है। मैं ये समझता हूँ, जो मैं प्रॉपर शॉट की बात करता हूँ, कुछ प्रॉपर शॉट में 1-2 बाउंड्रीज पड़ी हुई थी। अगर आप इसके डीप एनालिसिस करेंगे और हार्दिक पांड्या के, तो आप इधर से 1 या 2 बाउंड्री इसे और निकाल सकते थे इसके 3 ओवर्स में, जो कि नहीं निकाले। जब आपने एक बाउंड्री वाली शॉट पिक कर लिए, अगर आपके पास दूसरी तीसरी बाउंड्री वाली गेंद है और आपने उसको रोक दिया है, आपने गलत किया, उधर भी आपको मारना चाहिए था। यहाँ पे हमें ये चीजें थोड़ी और हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। वर्ती को जो है ना, जहाँ मोमेंटम टूटा है हमारा, उन्होंने आउट दे दिया और फिर जनाब बीच में उसे एंथलत नया लड़का आया, वहाँ पे बजाय मोमेंटम को कैरी ऑन रखते हुए मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम हमारा खोया, और ये जनाब मजे से अपने 4 ओवर करके निकल गया। हमें यहाँ पे प्रोएक्टिव होना चाहिए था, मोमेंटम नहीं तोड़ना चाहिए था। कुलदीप यादव को भी बहुत अच्छा खेले, ये थोड़ा और अच्छा खेल सकते थे। मैं ये समझता हूँ 2 या 3 शॉट्स जो है ना, सलमान एक आध बाउंड्री मार सकता था, जो उसने गुगली की है, उसको रोंगन किया ऑफ स्टंप से बाहर। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।